शुरू से जैसे आगाज़ ज़िंदगी सिलसिले चलते रहे, बचपन आया, उसके बाद जवानी आई, तो ये एक बहुत बड़ी बात सुनता था सारों से कि इसका बस नहीं चलता ये तो घोड़ों के पास हो जाए, इसका बस नहीं चलता ये तो घोड़ों के पास रहे, इसका बस नहीं चलता नहीं तो ये उनके पास पिए खाए बैठे सोए। और ये वाकई सही बात है कि मेरा घोड़ों के सिवा जो है ना जी, ना दिल लगता है और ना इनके सिवा बगैर रहा जाता है। तो खुदा से यही मांगता था कि इनका साथ मुझे हमेशा मिले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब सोता हूँ तो घोड़े को देख के सोता हूँ, जब उठता हूँ तो घोड़े को देखता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि सारे भाइयों की अब ये ख्वाहिश है कि इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है कि हम बैठे हुए हों तो घोड़ा नज़र आ रहा होता है, हम खड़े हुए हों तो घोड़ा नज़र आ रहा होता है, हम लेटे तो घोड़ा नज़र आ रहा होता है। आपका फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना था तब जब आपकी ने घोड़ी खरीदी थी जी 70 लखी, वही है ना? जी ये वही राजा है। तो कैसी आपकी घोड़ी माशाल्लाह घोड़ी ठीक है जी, माशाल्लाह भी वो कंसीव करी है जी। तो इतनी महंगी घोड़ी खरीद कर आपने इतना महंगा शौक को कर दिया। अभी आपने घोड़ी के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि शौक को महंगा करने के बारे में पूछ रहे हैं। शौक को महंगा बारे, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जी। मेरे ख्याल में जो घोड़ी होती है ना जी, ये महंगी नहीं होती है। तो क्या बनाया था आपने? मटन जी, मटन बनाया मटन। था। दोस्तों ने सभी ने जज साहिबान ने भी तारीफ की। तारीफ साहबान ने तो क्या ख्याल है, घर जाकर भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करने का इरादा है? घर में अगर बेगम बोलेगी तो लाजमी करेंगे। ऐसा भी करते हैं। और उन सब के कमरों के बाहर ये चीज़ आपको ना अलग नजर आएगी। अलग से ये किस चीज़ के लिए है? घोड़ों के सामान के लिए है। ये जी किस चीज़ का मुरब्बा है? दाने का मुरब्बा है। गुजारिश ये है कि बड़े बड़े असवार, बहुत बड़े लोग, बड़े बड़े ख़ानदान इस नेज़ाबाजी में से जुड़े। बिल्कुल ऐसे। नेज़ाबाजी मतलब जो हमारे पाको हिंद में बड़ी देर से चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ख़ास तौर पे 50 साल की हिस्ट्री में किसी बंदे ने नेज़ाबाजी के लिए कुछ नहीं किया। इतना बड़ा काम नहीं किया। इतना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसे। उसमें और वो बड़े उहदों पे भी रहे हैं, बड़े बड़े ख़ानदानों से हैं। लेकिन हुसैन अब्बास ने ये जो काम किया है ना, ये नेज़ाबाजी की तारीख में सबसे अफजल इनकलाब बर्पा कर दिया और फर्द वाहिद ने। और कोई इसमें से कोई किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम पहुंचे हैं जी चिन्योट, और चिन्योट पहुंचते ही सगीर अब्बास भाई हमें रिसीव करने के लिए आए। हम जा रहे हैं कितने जी? चिन्योट तो अगे चनाब नगर है, चमन अब्बास जा रहे हैं। चमन अब्बास की करन जा रहे सर हैं। पाकिस्तान दा वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई इवेंट हो ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट वो चमन अब्बास ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 दिन मैंने बड़ी ही बेचैनी में गुजारे। परसों सगीर अब्बास भाई का व्लॉग देखा मेले का, फ़ोन किया तो प्लान था मेरा 30 तारीख को कल आने का, लेकिन रात को फिर जब वीडियो देखी मैं क्या सगीर अब्बास भाई मैं नहीं बचना आज मैं ना पहुंच जाते। और सुबह उठते ही व्लॉग एडिट किया, डेरे पर भी नहीं गया मैं, सीधा सफ़र किया, फैसलाबाद आए, फैसलाबाद से आगे चिन्योट का सफ़र बड़ा ही बुरा सफ़र था, सारा रास्ता टूटा हुआ। तो तकरीबन 1 घंटे से भी ज़ायद वक्त में हम पहुँचे हैं। तो अभी पहुँचते हैं मंजिल की तरफ। मेला ऐसा पाकिस्तान का तारीखी मेला दोस्तों। सगीर अब्बास ये ते अंदर वड़दे ही ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। दुनिया ही चेंज हो गई है। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ। अलग ही दुनिया है इत्थे ना। देखें जी मेले के ग्राउंड के अंदर हम नेज़ाबाजी भी करनी है। इंटर हो चुके हैं माहौल ही अलग है यहाँ पे। ग्राउंड का नज़ारा करें, दिन ग्रुप होने वाला, हम लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। अभी भी राइडर देखें अपने अपने घोड़ों को वॉक करवा रहे हैं जी। ऐसा मेला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अभी काम शुरू होने वाला है वहाँ पर दोस्तों। ये उल्लू है, उल्लू दा पट्ठा, उल्लू दा पट्ठा ऐस नहीं है। उल्लू दे ये उल्लू दा प्यो है उल्लू दा पट्ठा नहीं है, उल्लू दा प्यो है। पर असल जो चीज़ देखकर मैं बेचैन हुआ, सभी मैं ये वेख्या ना सिस्टम घोड़ा कमरे दे बाहर हर ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਈਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ATV ਰਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ,
اور مطلب پورا رائڈرز دا پورا ایک ہر طرح تو پروفیشنل مقصد ہے جب کہ لیٹ ہو گئے تھوڑے دوپہرے رائڈرز نے اپنا کھانا خود بنایا ہے وہ میں تھوڑی ویڈیو سنیا سی مقصد ہے تے وہ بڑا خوبصورت ماحول آئی اور ویکھن نال تلگ رکھتا تے نواں لوگ اپنے ہاتھاں نال کھانا کھانے بنائے نے 6-7 دی ٹیم بن کے اور اتنی خوبصورت پریزنٹیشن مطلب اتنا سلاد اتنا زبردست وہ ویڈیو میں لانی ہے وہ ویڈیو کیوں ہوئی پئی ہے لگدی پئی ہے ویڈیو اچھا چلو وہ ساری طلب تہاڈی ویڈیو دے ذریعے مٹ جائے انشاءاللہ گھوڑوں کے کمرے دیکھیں دوستو میوزیکل نائٹ ہے ندیم لونے والا ٹھیک ہے اور اللہ دتا لونے والے دا بیٹا جڑا ہے اچھا وہ سامنے جڑا انتظام ہویا ہے نا ذرا کیمرہ گھماؤ وہ سامنے آخری تمبو اچھا سینٹر دے وچ ہاں صحیح ہے زبردست ایتھے وہ سارا ارینجمنٹ ہو سی پر آج رات کو میوزک کا پروگرام ہونے والا ہے دوستوں اس کی تیاریاں چل رہی ہیں یہ کمرے بنے ہوئے ہیں دوستوں رائڈروں کے لیے اور ہر رائڈر کا گھوڑا اس کے کمرے کے باہر بنا ہوا آپ کو رائڈروں سے بھی ملوائیں گے آپ کو رائڈروں سے ملواتے ہیں دوستوں سبیل حسن خان بھائی ہمارے ساتھ جا کر یہ سید حسن محمود گیلانی صاحب ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم گیلانی صاحب کیا حال ہے سر شیخو شریف سے اور بڑا پرانا تازی دارہ ہے ان کا اور بہت بہترین رائڈر ہیں اور تازی دار بہت اچھے ہیں پاکستان میں گھوڑا رکھنے والوں میں ان کا ایک بڑا نام ہے ان کے گھر کا ایک بڑا نام ہے ماشاء اللہ تو باقی گفتگو آپ شاہ صاحب سے کریں شاہ صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کیسا انجوائے کر رہے ہیں میں نے کیا بات ہے میں نے تو ویڈیو دیکھی تو میں رات سو نہیں سکا میں نے کہا چل کر دیکھنا چاہیے دیکھنے والی بات ٹھیک ہے دیکھنے والی بات ہے اور جس نے نہیں دیکھا اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا ایونٹ مس کیا بہت بڑا تو کیسے گزرے آپ کے 2 دن یہاں پر بہت اچھے جی گھر سے اچھے آج کا دن کیسا گزرا آج کا دن تو بڑا مزے کا تھا جی مزے کا تھا ہم نے سب نے مل کے کوکنگ کی کھانا کھایا اور بڑا انجوائے کیا جی دوستوں کے ساتھ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا جی اس نظام بازی کی ہٹ کے اصل بات ہے کہ بھائیوں کا ایک رشتہ جو رشتہ مضبوط ان چیزوں میں ہوا ہے نا وہ ویسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا دیکھیں میلہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے کوئی کہیں بیٹھا یہاں پہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں ایک ساتھ سوتے ہیں ایک ساتھ اٹھتے ہیں ایک ساتھ کھاتے ہیں ایک ساتھ پیتے ہیں اور آج آپ لوگوں نے اپنے گھوڑے کی خدمت بھی خود ہی بڑی کی۔ خود کی جی ہر معاملات خرخرا، سارے تولیا۔ یعنی صبح منہ دھونے سے لے کے شام تک جناب 4:30 بجے تک گھوڑے کے صفائی کر کے ہم نے سارا کچھ تو یہ کیسا ایکسپیرینس تھا ایکسپیرینس تو جی یہ تازیدار کو ہونا چاہیے جو نام تازیداری ہے نا جی اس کا جی ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے اور یہ نہیں کسی کو آتا تو پھر وہ تازیدار تو نہیں ہوا چاہیے بالکل ایسا ہی ہے تو یہ آپ کا گھوڑا اچھا اس گھوڑا وہ میدان میں ہے وہ میدان میں بچہ چلا ہوا کیا نام ہے آپ کے گھوڑے کا میرا گھوڑے کا نام شاہین ہے جی شاہین ماشاء اللہ جی میرے پاس بچہ ہوتا تھا میرے گھر میں گھوڑیوں کا ہے جی اچھا خود کے گھر کا بچہ ہے گھوڑی بھی گھر کی اور گھوڑا بھی گھر کا گھوڑا بھی گھر کا کیا نام تھا گھوڑے کا اس کے باپ کا نام بھی شاہین اچھا باپ کا نام بھی شاہین تھا بیٹے کا نام بھی شاہین ہے اپنا کمرہ بھی دکھائیں ہمیں طلبہ ایک چیز میں اور آپ کو بڑی اسپیشل یہاں پہ دکھاتا ہوں ویسے تو ہر رائڈر کے لیے انتظام ضرورت سے بہت زیادہ کیا ہوا ہے یہاں پہ سردار زادہ حسین عباس نے لیکن سائیں حسن محمود گیلانی اور ان کے جو مراتب علی گیلانی ٹینٹ پیکنگ کلب کے جو ممبر ہیں 3 پلیئرز ان کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں اور ان سب کے کمروں کے باہر یہ چیز آپ کو نا الگ نظر آئے گی الگ سے یہ کس چیز کے لیے ہے گھوڑوں کے سامان کے لیے ہے سامان کے لیے سامان سارا جتنا بھی ہے اب اچھا ابھی وہ میرے خیال میں وہ پیک کر دیا ڈالا ہوا ہے تو یہ ایک الگ سے ہر چیز کا مقصد روم کے ساتھ انتظام ہے یہ بھی دیکھیں کاٹھی وغیرہ رکھنے کے لیے گھوڑوں کا سامان ہے گھوڑوں کے سامان میں مربع جات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گولڈ بندے وہ مربے نہیں کھاتے جو گھوڑوں کو شاہ صاحب کھلاتے ہیں شاہ صاحب کھلاتے ہیں دیکھیں جی مربع یہ جی کس چیز کا مربع ہے دانے کا مربع ہے زبردست جی اور یہ گڑ ہے جی دیکھیں مختلف نمک پڑا ہے یہ سب گھوڑوں کے لیے سب گھوڑوں کے لیے یہ گھوڑوں کے لیے صاف برش کرنا یہ سرف وغیرہ اور مسالہ یہ گھوڑے کی ہے گھوڑے کی زبردست ہر چیز مقصد ہے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے فوری دستیاب ہے زبردست ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں جی دوستو ہر رائڈر کے لیے ایک روم ہے اس طریقے سے بڑا ہی لگژری روم بنا ہوا ہے
اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ روم کے اندر ہیں تو یہاں پر شیشہ لگا ہوا، آپ اپنے گھوڑے کو بھی دیکھ سکتے ہیں جی. اور یہ دیکھیں سید حسن محمود شاہ صاحب جن سے آپ کی ملاقات. ہر رائڈر کی کمرے کے اندر ایک ایک عدد فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اور ہر رائڈر کا نام پہ. اچھا سبیل حسن خان بھائی، سب تو ایک مزیدار چیز ہے کہ جڑے بھی روم نے انہاں تے نمبر لگے ہوئے نے تے اور رائڈر رائڈرز دیاں دی تصویراں نے. تصویراں لگیاں ہوئی نے. مقصد ہر رائڈر واسطے کمرہ مختص ہے، ایسے ہی ہے، تے بالکل ایسے ایسا انتظام بندہ سوچ ہی سکتا ہے. ہی. اور اچھا اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھنے والے انڈیا سے بھی ایک بہت بڑی ویورشپ ہے آپ کی، دیکھ رہے ہوں گے. یہ تقریباً کوئی 6 ایکڑ پلس زمین ہے جہاں پہ یہ سارا اسٹیڈیم اور یہ ساری فیسلٹی بنائی گئی ہے. اراؤنڈ 18-19 کروڑ پاکستانی روپیز صرف ان رہائشوں پہ لگے ہیں. یہ جو رہائشوں پہ بالکل. اچھا یہ 3 دن کے لیے یہ سارے بندوبست ہیں. صرف 3 دن کے لیے. نہ شاہ صاحب نے اس جگہ کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی زراعت ہونی ہے، کوئی زرعی آمدن ہے اس جگہ کی. یہ سردار زادہ حسین عباس سید نے پوری کی پوری مختص کر دی ہے اس شوق کے لیے. اور سال میں 3 دن یہاں ایسا رونق میلہ ایسا رونق میلہ رہے گا. اور اپنے ان سارے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو یہاں پہ 3 ایک دن چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ بڑے بڑے اسوار، بہت بڑے لوگ، بڑے بڑے خاندان اس نیزہ بازی میں سے جڑے. بالکل ایسے. نیزہ بازی مطلب جو ہمارے پاک و ہند میں بڑی دیر سے چل رہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو خاص طور پہ 50 سال کی ہسٹری میں کسی بندے نے نیزہ بازی کے لیے کچھ نہیں کیا. اتنا بڑا کام نہیں کیا. اتنا نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں، بالکل مطلب ایسے. اس میں اور وہ بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں سے ہیں. لیکن حسین عباس نے یہ جو کام کیا ہے نا، یہ نیزہ بازی کی تاریخ میں سب سے افضل انقلاب برپا کر دیا اور فرد واحد رہے. پردے واحد. اور کوئی اس میں سے کوئی کسی کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. Contribution. ایک فوائد اپنی ذات اپنی ہے. pocket اور سے یہ یہاں پہ یہ جو پراپرٹی ہے نا جی، جو اس وقت ہے، جی. یہ اس کی جو مرلے کے حساب سے قیمت ہے نا، وہ کروڑوں میں ہے. کروڑوں روپے میں. اچھا یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے رائڈروں کے لیے، جیسے کمرے اور ان کے لیے جو سہولیات، اس میں بھی رائڈروں سے کوئی بھی نہ کچھ نہیں. کسی قسم بلکہ کا دیکھیں جی، مقصد. کھانا پینا، رہائش، سب ہمیں. حتیٰ کہ یہاں پہ پانی 2 ٹائم آ کے بندہ دیتا ہے بوتلوں میں، منرل واٹر جی. اور بیوریجز جو ہے وہ اس میں مطلب جو بھی بیوریجز ہیں وہ چل رہی ماشاء ہیں. اللہ یہ اللہ کی عطا ہے جی. عطا جی، اور اللہ نے اس کا نصیب اتنا اور اچھا لکھا ہے. اللہ نے تقسیم کرنے کا دیکھیں کیسا زبردست. اور ذریعہ بنایا. مزے کی بات ابھی آپ اس کو جا کے ملے نا جی، بالکل سادہ تو سے سادہ سا. اور دیکھیں وہ خوش ہو رہا ہے. خوش ہو رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ کر کے اتنا بڑا خرچ کر کے کوئی اس پہ ملال آیا ہو یا اس کو پریشانی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ طلع بھائی احتشام رفیق صاحب ہیں، ماشاء اللہ. خود انٹرنیشنل رائڈر ہیں اور یہاں دوسری دفعہ اس ایونٹ کے یہ پارٹیسپینٹ ہیں. ماشاء اللہ. ابھی 5ویں دفعہ جی. نہیں، یہ جو ایڈونچر ہاں، ایڈونچر کا دوسری دفعہ آپ اس ایونٹ تو کے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس سال جو ہے یہ کافی کچھ چینج ہوا ہے، بلکہ سبھی کچھ چینج ہو گیا، بلکہ ایک انقلابی چینجنگ ہے. انقلابی چینجنگ ہے جی، تو اور ہر چیز چینج ہے. آج آپ نے بھی کھانا بنایا، جی اب ہم نے بھی کھانا بنایا. گھوڑے کی خدمت بھی کی. جی، گھوڑے کی خدمت کیسا بھی کی. ایکسپیرینس رہا لائف میں؟ آپ زبردست نے جی، خود بھی کافی enjoy کی. نیزہ بازی کے میلے اٹینڈ کیے ہوں گے، کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے جو آج کے دن کا تھا؟ ایسا ایکسپیرینس آج تک نہیں ہوا جی. ایسا نہیں ہوا. آج کے دن کا ایک الگ ہی لطف اور الگ ہی مزہ، لطف ہے. ایک زندگی کی یادگار رہے بالکل گی. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آج کا دن کیسا گزرا؟ ماشاءاللہ اچھا دن رہا، کیسا بڑا ایکسپیرینس؟ پیار بھرا دن رہا. بڑی رونقیں تھی. پاکستان کی نیزہ بازی کی تاریخ میں نئی تاریخ رقم ہوئی. 64 رائڈر جو پاکستان پورے سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایک گروپ بن کر شاید گھر میں ایسا کھانا نہ بنا سکے جو جہاں بنایا ہے. یہاں پر میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا سبھی خان کی کہ آپ پاک سمندر پار جو ہمارا پرانا پاکستان کا ایک ملک تھا انڈیا، حصہ تھا، بالکل. جن کی عوام سے ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے عوام سے وہ محبت ادھر کرتے کے لوگ بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور ہم محبت بھی ان کرتے سے ہیں. محبت کرتے ہیں. ہم بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں. 2 بھائی سمجھ لیں الگ ہو گئے، بیچ میں دیوار ہے، تو وہ لوگ اور بھائیوں سے. پاکستان قوم تو ویسے محبت کی بھوکی ہے. اور خاص طور پر پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مقصد ہے، ایسے محبت کرتے ہیں اسی بھی پنجابیاں نال محبت کرنے آئے ہیں. اسی بھی پنجابیاں نال محبت کرنے ہیں. بالکل الحمدللہ. یہ بہت ایونٹ کا ایک خاص بات آپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ سبھی خان بیٹھے ہیں. ایونٹ تو ہے ہی کلاس کا. اس ایونٹ کو 4 چاند لگانے کے لیے سبھی خان کے بھی بہت بالکل ایسا ہی یہ ہے. سچی بات ہے. گھوڑوں کے شوق کے لیے انہوں نے بڑی میں نے محنت کہتا کی. ہوں انہوں نے
देखें जी, नेज़ाबाजी कोई आज से शुरू नहीं है। और मैं इन्होंने आपको एक तारीख बताऊं कि मेरे परदादा कम से कम 150-200 साल पुराने जेलदार गुलाम हैदर कोहाबर, तो ये 7वीं जनरेशन हमारी नेज़ाबाजी में आ गई है। लेकिन जो नेज़ाबाजी तब भी हुआ करती थी, ये 1857 उससे भी पहले का, हमारे जो जेलदार गुलाम हैदर हैं वो फौत हुए 1897-98 में। तो कितनी पुरानी बात, 150 साल तो वो हो गई। लेकिन नेज़ाबाजी की जो जिद्दत, जो खूबसूरती, अब आइए जिनमें इन ऐसे लोगों मैं ये कहता हूँ कि जो पूरी दुनिया में अब नेज़ाबाजी आप देखें, पाकिस्तान की घोड़सवारी 2000 से निकल के अब 10,000 ज़्यादा क्रॉस कर गई। घोड़े का शौक करें दोस्तों, माशाल्लाह क्या एक खूबसूरत घोड़ा है। मेले का माहौल देखें दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारी रौनकें लगने वाली हैं। इस घोड़े का सबील हसन खान भाई बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया लग चुका है, लेकिन मालिकों का शौक है माशाल्लाह। घोड़ा भी लाजवाब है माशाल्लाह। दिल करता है कि इस घोड़े को बंदा देखता ही रहे दोस्तों, देखता ही रहे। देखें दोस्तों, सामने घोड़ा खड़ा हुआ है, उसके पीछे रूम है और रूम के अंदर शीशा लगा हुआ है। घोड़े को बंदा, राइडर जो है वो लाइव देख सकता है अपने घोड़े को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपका इवेंट देखने के लिए बड़ी ही दूर से देख कर रहा नहीं गया मुझसे कि भाई इतना खूबसूरत इवेंट आपको खैरियत से देखे बहुत बगैर शुक्रिया आपका। जिंदगी अधूरी लगी। तो आप फ्री हो जाएं थोड़ा सा, फिर आपसे थोड़ी इंशाल्लाह जी, गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह माय प्लेयर जी। बहुत शुक्रिया। देखें दोस्तों, अलग ही दुनिया है, लगता ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान, और बल्कि ये पाकिस्तान का ही कमाल है। दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। पुरानियाँ देखें क्या ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह बनी हुई है माशाल्लाह। जी जी, तलहा गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तलहा भाई कैसे हैं? अल्लाह का असद फारूक खान साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम पॉलिटिक्स में और राइडिंग के हवाले से। माशाल्लाह। तलहा भाई को पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में लोग देखते हैं खान साहब, और स्पेशली ये इस इवेंट के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और हैव अ वर्ड विद हिम। कैसा आपको ये इवेंट लग रहा है? इस जैसा इवेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ना पहले था कभी, ना होगा। मुझे तो लगता है कि दुनिया में शायद कहीं ऐसा इवेंट है। बेशक आपने पाकिस्तान का पूछा है तो मैं इसलिए पाकिस्तान का कह रहा था जी। वर्ल्ड में भी ऐसा सिस्टम नहीं है जी कहीं पे कि घोड़ों के साथ नक्शियाँ बनी हों और इतनी खूबसूरत ग्राउंड्स और हर चीज़ के जजेस। तो ये कैसे मुमकिन है कि शौक के साथ इतना जुनून इस हद तक? मकसद है कैसे ये हुसैन अब्बास भाई ने ये मकसद एक ख्वाब देखा, तो उसको ऐसे ताबीर उसकी मुमकिन कैसे हुई? हुसैन भाई की अपनी ज़ाती सोच है जी। घोड़ा वैसे शौक है ही नहीं जी, घोड़ा है ही जुनून। हुसैन भाई वाहिद, कम अज़ कम एशिया में वाहिद बंदे हैं जिनकी ये सोच है कि मैं अपने खर्चे पे और ऐसी कमर्शियल जगह पे इन्होंने ग्राउंड दिए हमें, और अपने भाइयों को हर साल ये इनवाइट करते हैं। 2 दफ़ा 2 मेले लगवाते हैं साल में। और इस दफ़ा थोड़ी गर्मी थी, लेकिन आज कुकिंग शुकिंग भी आपने देखी होगी। कल आउट राइड थी जी, कल अपने हाथों से कुकिंग की आज राइडरों ने। खान साहब बहुत कमाल के कुक हैं, हर फन मौला। और हम शिकारी हैं जी, शिकारी करते जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत कुकिंग करते हैं। ऐसे तो नहीं है जी कुकिंग और सिर्फ ये बात नहीं है, खान साहब बड़े बारीक और नफीस इंसान हैं। हारमोनियम कमाल, मतलब बहुत कम मौक़ों में ऐसा हुआ है कि लोगों ने इनको सुना हो। कोई एक आध वीडियो खान साहब शायद कोई मेरी है जी, कोई वीडियो मेरे पास असल में जी। सबसे पहले जब मैंने 90 में घोड़े तो हमारे पास बहुत पुराने हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाप दादा से उससे भी पीछे तक जी। लेकिन नेज़ाबाजी मैंने 90 में शुरू किया है। और मेरे जो उस्ताद थे जी वो थे उस्ताद कहते थे जो हमारे मरासी जो उस्ताद थे, उन्हें
उस्ताद का लक़ब। उस्ताद का लक़ब दिया गया। वो मेरे पास 7 साल रहे हैं। उन्होंने मुझे हारमोनियम भी सिखाया, तबला भी सिखाया है। खाना बनाना भी उनसे सीखा है। वो नहीं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना बनाना जी, हम शिकारी बहुत, मेरे नाना मेरे दादा बहुत पुराने शिकारी हैं। अच्छा जी। तो वो कैंपिंग वगैरह करते थे, हम भी उनके साथ जाते थे जी। खाना बनाने का एक्सपीरियंस आज का जो था आपका कैसा था? आपके दोस्तों को खाना पसंद आया? वही बता सकते हैं जी खाने के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना साहबान जो थे जी, उन्होंने तो क्या तारीफ बनाया की था है। आपने? मटन जी, मटन बनाया जी, था। मटन। दोस्तों ने सभी ने जज साहिबान ने भी तारीफ की। जज साहबान ने तो तारीफ क्या की। ख्याल है, घर जाकर भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस करने का इरादा है? घर पे अगर बेगम बोलेगी तो लाजमी करेंगे। वैसे भी करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी हुई आपसे Thank you so गुफ्तगू much. करके। अल्लाह हाफ़िज़। तला भाई, दो और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, भाई तारिक बाबका साहब और माशाअल्लाह। अलहाज कैसर महमूद साहब। माशाअल्लाह। ये हमारे तहसीलदार भी हैं जी इस्लामाबाद से, और मजिस्ट्रेट भी हैं माशाअल्लाह। माशाल्लाह, और बहुत अच्छे और बड़े writers और ज़बरदस्त बड़े- horseman हैं। बड़े ज़बरदस्त। तारिक बाबका साहब हैं। बहुत अच्छे और जी सभी भाई आपकी, और आप इतना टाइम देते हैं, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह 3 दिन से मैं देख रहा हूँ मुसलसल लगी हुई है। सारी कवरेज जो है ना वो कर रहे हैं सारी माशाल्लाह। तो कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी माशाल्लाह। हमें तो यकीन आ रहा है कि आप पाकिस्तान में ऐसा शो जी बिल्कुल इसी तरह जी, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ भाई ने की है। भाई हुसैन अब्बास को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने शौक़ को इतना उजागर किया है और इस हद तक पे ले गए हैं कि हमारी ज़िंदगी में और आने वाली नस्लों के लिए ये एक मिसाल है, दुनिया के लिए एक मिसाल, दुनिया के लिए एक कायम मिसाल है। और अपना करती। घोड़ों के शौक में हम अंग्रेज को देखते थे, जी इसी तरह और इंशाल्लाह उनकी वो हमें किताबें फॉलो करेंगे पढ़कर हम इंशाल्लाह। knowledge हमारे हासिल शौक़ को करते देख के, थे। आज हमारी जो- सकाफत को, हमारी रवायात को देख के इंशाल्लाह हमें फॉलो करेंगे। अब वो हमें फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह, यूरोप में भी इस तरह के इवेंट होंगे। इसी तरह, इसी तो तरह। मिसाल जो है हुसैन अब्बास भाई की दी जी, इसी जाए। तरह। हर तरफ शौक की बहारें देखें, राइडरों के घोड़े कैसे लाइनों में बंधे हुए हैं। कोई खरखरा लगा रहा है, कोई सफाइयाँ कर रहा है, कोई ग्राउंड के अंदर अपने घोड़ों को वॉक करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लंबा सफ़र कर कर आए हैं, आकर सारी सफ़र की थकावटें मिनटों में उतर गई। ये तो अच्छी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਮੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜੀ ਜੀ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ। और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, बड़ा मज़ा आया। बाकी जनाब ठीक सर अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं जी जी ज़रूर। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई जी आपको इस इवेंट पर देख कर, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तला साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है जी, तला अल्लाह भाई, का रहम है। मैं सारे राइडर्स को इनका इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूँ अच्छा, कि हम पाकिस्तान में देखे जाते हैं, ठीक है, इंडिया में कभी कभी हम देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाखों की तादाद में इनके इंडियन व्यूअर्स हैं वाह, और वाह, बॉर्डर पार ये देखे ही बॉर्डर पार जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह और जी, पाकिस्तान के में पेट ब्लॉगिंग इंट्रोड्यूस तलहा भाई ने करवाई है, ये तो बड़ी खुशी की बात है और तलहा भाई आज हमारे साथ हैं। कैसे हैं आतिफ भाई, आप खैरियत से हैं? जी। अल्लाह पाक का बहुत करम है जी। मैंने बहुत सगीर अब्बास भाई की वीडियो में देखा था, सबीर हसन खान की वीडियो में। पूरे मेले के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा खुश आप दिखाई देते हैं। मकसद जब भी आपसे कोई मिलता है ऐसे मुस्कुराते ही रहते हैं। माशाल्लाह आपका बड़ी प्यारी शख्सियत मुझे लगी। so much, और आपका फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना था तब जब आपकी ने घोड़ी खरीदी थी जी 70 लखी, वही है ना? जी जी जी, ये वही ठीक राजा है। है। तो कैसी आपकी घोड़ी? माशाल्लाह माशाल्लाह घोड़ी ठीक है जी, माशाल्लाह भी वो कंसीव करी है तो जी। इतनी महंगी घोड़ी खरीद कर आपने इतना महंगा शौक को कर दिया। अभी आपने घोड़ी के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि शौक को महंगा करने के बारे में पूछते शौक को महंगा बार, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जी। मेरे ख्याल में जो घोड़ी होती है ना जी, ये महंगी नहीं होती है। अगर आपने ब्रीडिंग करनी है तो उसके लिए आपको 5 इयर्स का टाइम पीरियड चाहिए होता है। बल्कि अगर मैं इसको 1 साल और बढ़ा दूं तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि 1 साल वो पेट में बच्चा रखती है। बच्चा रखती है, बिल्कुल ठीक है जी। 11 महीने के बाद वो बच्चा डिलीवर डिलीवर करती है। उसके बाद आपके नसीब वो मेल है या फीमेल है। फीमेल है, ठीक बिल्कुल है। सही है, उसके बाद आपकी मेहनत स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल है। 5 साल लगते हैं 5 साल लगते हैं जी एक बच्चे को घोड़ा बनने में। घोड़ा बनने। तो आप देखें 6 साल आप जिस चीज़ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो उसकी कीमत उसके जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत है। अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो इमारत अच्छी कभी नहीं बनेगी। कभी भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी सोचने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, मेरे से ज़्यादा समझदार लोग और मेरे से ज़्यादा
सीनियर लोग जो हैं वो शायद मेरे वो बात घोड़ी से जो आपने ली इत्तेफाक थी करें या उसके ना साथ करें, लेकिन मैं अपनी नाकस अकल के मुताबिक ऐसे सोचता हूँ जी 6 साल अपने आप को बाउंड करना है तो थोड़ा बंदा सेफ साइड पे वो जो घोड़ी आपने 70 लाख की ली थी उसके साथ वछेरा था, वछेरी थी? जी उसके साथ वछेरा था, नुकरे कलर का था, अमन जप्पे वाले घोड़े का बच्चा था जी। माशाल्लाह मैंने उसकी मदर फीड मैंने अभी तक बंद नहीं की, जिसकी वजह से वो, और घोड़ी को भी मैंने लेट कवर करवाया था, इस वजह से वो अभी माशाल्लाह माँ जितना तो वो हो गया जी। अभी आपने किस घोड़े से अपनी घोड़ी को कवर मैंने किया? अपने घोड़े से जी करवाया। अपने घोड़े मेरे से। क्या अपने नाम है उस घोड़े का? ये सारे पूछे ये ना जो कुछ सीक्रेट्स हैं। अच्छा, मैं कुछ कहता हूँ secret एक दफ़ा मैं अभी नहीं, आप नहीं उसको- मुझे कोई बताने में वो ऐसा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है या कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। मैं बताना इसलिए नहीं चाहता, मैं कहता हूँ एक दफ़ा वो खैर रिजल्ट सलामती से नहीं वो नहीं अल्लाह के- मैं सरप्राइज देने के Surprise। मैं कहता हूँ जब भी उसका बच्चा आए और फिर मेरे दोस्त उसको देखें और फिर मुझसे पूछे चलें इंशाल्लाह और मैं उन्हें जब- कहें भाई जज करें ये मेरे घोड़ों में से किसका बच्चा है। चले इंशाल्लाह जब तो फिर वो मुझे कहेंगे बच्चा तो फिर आएगा मैं उनको तब हम बताऊंगा। आपके पास इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी इस इवेंट के बारे में आप बताएं जो सैयद हुसैन अब्बास भाई ने इतना बड़ा इनकलाबी कदम जो पाकिस्तान क्या इस दुनिया भर इवेंट में के इसकी बारे में मिसाल तो नहीं जितना मिलती। बोला जाए उतना कम है जी। तो भाई हुसैन अब्बास ने एक तारीख रकम की हुई है। आप देख लें लाजवाल मोहब्बत दोस्तों के साथ भी और इस गेम के साथ भी। बंदा यहाँ पे आके ना इस टॉपिक पे स्पीचलेस हो जाता है। ये टॉप ऑफ द एच है, ये समझिए भाई हद है, शौक की हद है, जुनून आप इसे कह सकते हैं, ये एक जुनून की हद है। एक घोड़ों के शौकीन होने की हैसियत से इस इवेंट में आने के बाद 2 दिन गुजारने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? मैं पिछली दफ़ा भी आया, उससे पिछली दफ़ा भी आया, मैं काफ़ी ये इवेंट अटेंड कर चुका हूँ और मैं हर दफ़ा आके ना जी सरप्राइज होता हूँ। हर इवेंट पिछले इवेंट से अच्छा होता है। भाई हुसैन अब्बास ने हर दफ़ा बढ़ चढ़ के कोई डिफरेंट पैटर्न दिया है, कोई एक ऐसा काम किया है जो पिछले से ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया है कि दुनिया को हैरान सर इस दफ़ा कर दिया। उन्होंने एक जो नामुमकिन काम को एक उनका ख्वाब था, उन्होंने इसको हकीकत बना दिया और विद इन 1 ईयर। लास्ट टाइम पे मेरा कैंप यहाँ पे था, इसी जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और वो एक 10 to माह कैंप था, उसके अंदर हम थे। भाई हुसैन अब्बास ने शायद उस दिन नोट किया भाई यार मेरे ये जो दोस्त हैं ये मेरे बड़े कीमती सरमाए हैं, शायद ये इससे भी अच्छा डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल तो उन्होंने ना कहा भाई नहीं नेक्स्ट ईयर मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर नेक्स्ट ईयर बना के दूंगा, और आप देख लें जो उन्होंने मुंह से कहा वो उन्होंने पूरा कर दिया। यहाँ पे जैसे ईद चांद रात का माहौल नहीं होता ना जी, ईद से एक दिन पहले यहाँ पे चांद रात का समा बना हुआ है। हम लोग पिछले 2 दिनों से यकीन जाने सोए तो हैं ही कोई, एंजॉय कर इंजॉय कर रहे हैं। एक शौकीन को ऐसा मेला देखकर, ऐसी चांद रात देखकर नींद आ भी कैसे सकती है? सर नींद खुशी से नहीं आ रही, नींद खुशी से नहीं आ रही। ऐसे ही सिंपल मैं आपको बताऊं, दोस्तों के साथ हम बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए मैं बाहर से कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा आज का जो दिन था राइडरों ने खाना अपने हाथों से बनाया, आपने भी बनाया? जी हम लोगों ने भी बनाया जी, और वो एक हमारे लिए एक डिफरेंट एक्सपोजर था, एक नॉर्मल रूटीन से हट के काम था जी। अपने जिसको घोड़े की हमने बड़ा खिदमत enjoy भी किया। करना मकसद है, सारे मामलात एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी टीम में भाई असद फारूक, मैं, भाई असद शादी खेल, इत्तिशाम, राजा रऊफ साहब, तारिक बाबका साहब, हम लोग 7 दोस्त थे, हमारा एक ग्रुप था जी। क्या खाना बनाया हम आपने? लोगों ने मटन बनाया जी, मैंने स्टेक बनाया। माशाल्लाह। दोस्तों को पसंद आया? बहुत पसंद आया जी, दोस्तों को बड़ा पसंद आया। जजेस इनके को जो पसंद जज आया। थे ना, मैं अभी पहले असद फारूक खान साहब से बात हो रही थी, उस्मान खान साहब इनके इंस्पेक्शन जज थे इनके खाने। उस्मान टिवाना साहब। उस्मान टिवाना साहब इतना ज़बरदस्त उनके रिमार्क्स से, मैंने किसी जज के मुंह से इतने अच्छे रिमार्क्स किसी खाने के लिए बीइंग एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। आतिफ भाई की टीम के हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सैलड बनाए, माशाल्लाह 4 टाइप्स ऑफ सैलड बनाए। साथ में हम लोगों ने मटन की कढ़ाई बनाई, साथ में हम लोगों ने स्टेक बनाया, साथ में हम लोगों ने फ्राइज बनाए, सॉरी चीज़ बॉल्स बनाई, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने बनाई और हम लोगों ने सारों ने मिल के खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। तो आज वाला जो एक्सपीरियंस है इसको आगे जाकर कंटिन्यू रखने का भी कोई इरादा, घर पर जाकर भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है?
सर घर में नहीं हो सकता क्योंकि घर में आपके साथ इतने दोस्त नहीं होते। इतने दोस्त ये जो फन होता है ये दोस्तों ये दोस्तों के साथ ही हो सकता है। बहुत और ये शुक्रिया। भाई हुसैन अब्बास ने कमाल किया हुआ है जिन्होंने सारे दोस्तों को पकड़ के इकट्ठा किया हुआ है और बाहर से कुंडा लगाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपसे Thank you, sir. गुफ्तगू करके बहुत खुशी हुई। My अल्लाह pleasure, sir. My बहुत pleasure. मेहरबानी My जी। pleasure, sir. माशाल्लाह हुसैन भाई तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें आए हुए। पूरा आपका जो ग्राउंड है उसको विज़िट किया, राइडरों से मुलाकात की और राइडरों की जो खुशी और जुनून और उनके चेहरे के जो तासुरात और शौक़ के हवाले से जो तासुरात सुनकर यकीन कर लें कि प्राउड फील हो रहा है। और अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा इवेंट और इस तरीके से इसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया, इतनी मकसद राइडरों के लिए सहूलियात और किस खूबसूरती से आपने मैनेज किया, ऐसा कैसे मुमकिन है? अजी ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात और पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है और ये मुखलिसपन का रिज़ल्ट है कि संगत बनाई तो मुखलिस बनाई, शौक़ किया तो उसको मुखलिस तरीके से किया। नेज़ाबाजी ने हमेशा लोग नेज़ाबाजी से कुछ ना कुछ लेते रहे, अपनी शोहरत लेते रहे, अपना शौक़ लेते रहे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहे, मगर नेज़ाबाजी को देने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो हमारी यही दुआ थी अपने खुदा से कि हम कुछ ना कुछ नेज़ाबाजी को दे सकें। तो आज भाइयों के साथ मिलकर खड़ा होकर ये मुसरत होती है और ये खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सिलसिला आगे चल पड़ा। हुसैन अब्बास भाई, ये मेला चमन अब्बास आप कितना अरसा से मुनक्किद करवा रहे हैं? भाईजान ये 94 से मैंने स्टार्ट की है जी अल्हम्दुलिल्लाह और आज 2025 है ये, और ये कभी भी मिस नहीं हुआ और हर साल ये मौला पाक के जश्न पे मालिक की आमद पे हम ये जश्न करवाते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। हुसैन भाई 2024 का जब आपने इवेंट के बाद ऐसा क्या आपको ख्याल आया कि इतना आपने कैसे ये सोचा, कैसे आपके जहन में ये चीज़ें आई, जिस तरीके से आपने ये इमारतें तामीर करवाई और ये जिस तरीके से आपने सारा ये ग्राउंड बनाया, तो किस तरह पहली मर्तबा आपको क्या ख्याल आया, कैसे आया? शुरू से जैसे आगाज़ ज़िंदगी सिलसिले चलते रहे, बचपन आया, उसके बाद जवानी आई, तो ये एक बहुत बड़ी बात सुनता था सारों से कि इसका बस नहीं चलता ये तो घोड़ों के पास सो जाए, इसका बस नहीं चलता ये तो घोड़ों के पास रहे, इसका बस नहीं चलता नहीं तो ये उनके पास पिए खाए बैठे सोए। और ये वाकई सही बात है कि मेरा घोड़ों के सिवा जो है ना जी ना दिल लगता है और ना इनके सिवा बगैर रहा जाता है। तो खुदा से यही मांगता था कि इनका साथ मुझे हमेशा मिले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब सोता हूँ तो घोड़े को देख के सोता हूँ, जब उठता हूँ तो घोड़े को देखता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि सारे भाइयों की अब ये ख्वाहिश है कि इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है कि हम बैठे हुए हों तो घोड़ा नज़र आ रहा होता है, हम खड़े हुए हों तो घोड़ा नज़र आ रहा होता है, हम लेटे तो घोड़ा नज़र आ रहा होता है, हम सोएं तो घोड़ा देख के सोते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सेटअप बनाया है कि जहाँ पे बैठे हमें हमारे घोड़े नज़र आ रहे होते घोड़े नज़र। हुसैन भाई देखिए, आपने राइडर के लिए कमरा बनवाया, कमरे के अंदर विंडो से राइडर को उसका घोड़ा नज़र आ रहा है, तो ये वाला नक्शा कहाँ से आपके जहन में जी आया? मेरी अपनी फीलिंग्स हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बचपन से लेकर अब तक मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मौला पंजतन पाक के सदक़े से, ये अल्लाह पाक की देन है कि मेरा शुरू से यही था कि मैं अपने घोड़े के पास सोऊं। तो ये ज़ाहिरी बात है, तकमील जो होती है वो खुदा की ज़ात पूरी मुकम्मल करती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस ज़ुमरे में आ गए हैं कि लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ अपने शौक़ को दिया है। कुछ ना कुछ आप ना सिर्फ हुसैन भाई खुद सोए हैं बल्कि 63 बाकी लोगों को बाकी लोग भी सो रहे हैं। तो हुसैन भाई दुनिया भर में नेज़ेबाजी का शौक़ होता है, ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा शौक़ इसका पाया जाता है। इसकी मिसाल नहीं मिलती कि हम मकसद है घोड़ों के शौक़ के हवाले से घोड़ों को देखते हैं कि उनका नॉलेज घोड़ों के मामले में, घोड़ों के इलाज मुआवजे के मामले में, हर चीज़ के शौक़ के मामले में घोड़े की जिस तरीके से वो खिदमत करते हैं उसकी हम मिसालें देते हैं। तो ये जो इवेंट है इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। तो आपको कैसा महसूस होता है? अब मैं देख रहा हूँ आपको 2 दिन से, मैं आज खुद तो आज ही हाजिर हुआ, लेकिन आपको वीडियोस में देखा कि आप ऐसे ग्राउंड में फिर रहे होते हैं अपने मेहमानों की फ़िक्र में, इंतज़ामात की देखभाल। ऐसा जुनून मैंने कभी किसी के अंदर नहीं देखा। मैं जी मुझे खुद भी, आप यकीन माने कि मुझे खुद भी नहीं यकीन आ रहा
اور میں یہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے جس وقت مصلی پہ جاتا ہوں تو میں سجدے میں اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ پاک میں بڑا حقیر ذلیل اور کمزور سا انسان تھا، اور مجھے اگر مکمل کیا ہے تو آپ نے مکمل کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی بھی مکمل ہوں، مگر شوق کی حد تک میں نے جو سوچا جو سمجھا وہ میں نے کر کے دکھایا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے پوری دنیا میں شوقین لوگوں نے مجھے سراہا اور مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جو کچھ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہے وہ کمال کیا ہے۔ تو میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اس قابل بنایا۔ حسین عباس بھائی، نئے شوقین ان کو آپ کچھ میسیج دینا چاہیں کہ گھوڑے میں ایسا کیا خاص ہے کہ جس کے لیے دیکھیں آپ نے اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھایا؟ میں جی آنے والی نسلوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے اور شوقین بھائیوں کے لیے آپ کے تھرو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ساری منزلیں طے ہوتی ہیں کہ انسان شوق کے ساتھ مخلص ہو جائے، انسان سنگت کے ساتھ مخلص ہو، انسان اپنے شوق کے ساتھ مخلص ہو، تو پھر کوئی میدان بھی جو ہے وہ دور نظر نہیں آتا، مشکل نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ شرط صرف یہ ہے کہ مخلص ہونا پڑتا ہے، تو مخلص ہو کے دیکھیں، خدا کی ذات آپ کو کامیابیوں کی بہت سی جو سیڑھیاں ہیں وہ اس میں کامیابی دیتی ہیں، اور انسان وہ سیڑھیاں طے کرتا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت شکریہ حسین عباس بھائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر سال یہ ایونٹ اس سے بھی آگے بڑھتا جائے الحمدللہ انشاءاللہ جی۔ اور جس طرح آپ کا جنون ہے، جس طرح آپ کا شوق ہے، انشاءاللہ پہلے بھی رائڈروں سے بھی جیسے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہر سال کچھ نہ کچھ حسین عباس بھائی کچھ نیا کرتے رہے، لیکن اس بار جو آپ نے کیا ہے اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ آپ کے شوق کو یوں ہی آباد رکھے، آپ کو یوں ہی ہنستا میں مسکراتا آخر میں رکھے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے ساکی، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لیں۔ واہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ گھوڑے کی خدمت کرنے کے لیے دیکھیں دوستو، ایک ایک منٹ کے بعد ہر وقت بندہ اس کے اوپر موجود ہے۔ شوق کا جنون کیا ہوتا ہے دوستو، یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی کی نا سرکار اپنا سکندر عزیز بھائی ہیں، یو کے سے آئے ہیں، ایک ہفتے کی چھٹی صرف اور صرف بھائی سید حسین عباس کا۔ چلا بھائی گھر بھی کوئی نہیں گیا ہے، ایئرپورٹ تو ہاں لاہور اترے تو سیدھے اتنے آ گئے۔ ہاں جی، اور بزنس مین یو کے دے گئے بزنس سارا کچھ چھڈ کے آیا۔ اب تسی بھی یو کے تو آئے ہو؟ یو کے تو ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਟਰੈਵਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। 2-3? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਯੂਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪਿਆਰ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਲਾਈਵ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆਇਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਡੁਡਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡੁਡਿਆਲ ਤੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਹੈ 18 ਅਜ਼ੀਜ਼। 18 ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡੁਡਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 8% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ? ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਨੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ हुई, बहुत मेहरबानी की। तैयारियां जा रही हैं दोस्तों। वेल, इतना ऑर्गेनाइज इवेंट मैंने अपनी लाइफ में ना देखा ना शायद देख सकते दोस्तों। इतनी बड़ी टीम एक काम कर रही है। नाइट का माहौल बनना शुरू हो गया।